नमस्ते, मैं शिवा शिकरवार, कार्यकर्ता विवेकानंद केंद्र। आज आप सभी के समक्ष यंग इंडिया से संबंधित अपने अनुभव साझा करूंगा। अनुभव इसलिए साझा करूंगा क्योंकि मैंने इस प्रोसेस को बॉटम से टॉप तक जिया है। एंड आई कैन से आई एम ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ यंग इंडिया नो दाई सेल्फ। इवन आज जो मैं ये संवाद कर पा रहा हूँ, ये भी यंग इंडिया की ही देन है। हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या में हमारे पास युवा है। एक प्रचंड युवा शक्ति भारत के पास है, जो निश्चित तौर पर इसकी एक ताकत है। पर इसके साथ साथ हमें ये विचार करना होगा कि क्या हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने देश के लिए एक ह्यूमन रिसोर्स के तरीके से काम आ पा रहे हैं क्या? हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है कि आंकड़े दिखाते हैं भारत में हर 7वां युवा डिप्रेशन में है। क्या कारण है कि कोटा राजस्थान, जो हमारा सबसे बड़ा एजुकेशन हब होना था, आज सबसे बड़ा सुसाइड हब बनने की कगार पर खड़ा है। क्या कारण है कि युवा यूपीएससी की तैयारी करते करते डाकिया और चपरासी के लिए भी अप्लाई करता है। क्या कारण है कि भारत में जगह जगह नशाखोरी के अड्डे बढ़ रहे हैं। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या उस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम कॉन्फिडेंट दिखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम युवा हैं या केवल काले बाल वाले बूढ़े। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं युवा तो वो है जो फिजिकली स्ट्रांग है, इंटेलेक्चुअली शार्प है, हु हैज अ स्पिरिचुअल बेंट, मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। माने इफ यू आर इन योर 20s, इट डजंट मीन दैट यू आर यूथ, ओनली योर एज डज नॉट क्वालिफाई यू फॉर यूथ। तो जब हम इस दिशा में विचार करते हैं तो हम पाएंगे कि हमें अपनी इस यूथ एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब हमने ये तो कहा कि कुछ करना पड़ेगा, तो इसके साथ एक सवाल उठता है कि वो करेगा कौन। तो जितना स्पष्ट ये सवाल है, उतना ही स्पष्ट इसका उत्तर है कि युवा ही करेगा। युवा ही युवा का उत्थान करेगा अपने बड़ों के अनुभवों के साथ। इसी को ध्यान में रखते हुए विवेकानंद केंद्र की दिल्ली शाखा पिछले 4 साल से यूथ डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम चला रही है, जिसका नाम है यंग इंडिया नो दाई सेल्फ, अ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। यंग इंडिया माने युवा भारत, हम सब लोग। नो दाई सेल्फ मतलब योर सेल्फ। यंग इंडिया, खुद को जाने, खुद के पोटेंशियल को पहचाने, अपनी मोटिवेशन खुद बने, ऐसे उद्देश्य के साथ अ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, लीडरशिप कंपटीशन प्रोग्राम नहीं है। अभी हम इस पे तर्क दे सकते हैं कि डेवलपमेंट तो कंपटीशन में ही होती है, जो एकदम सच भी है। तो इसलिए यंग इंडिया हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जो हमारे भीतर सेल्फ कंपटीशन की स्पिरिट पैदा करता है। हम अपने आप से कंपटीशन करते हुए अपने लेवल पे ग्रो करें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, The world is a great gymnasium where we come to make ourselves strong. So make yourself as much as you can. And Young India provides you a platform to build yourself on your own parameters. Young India सीखने की एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। अगर हम इस प्रोसेस को डिफाइन करने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि यंग इंडिया इज अ लीडरशिप प्रोग्राम ऑफ द यूथ, फॉर द यूथ एंड बाय द यूथ। युवाओं का है, युवाओं के लिए है और युवाओं के ही द्वारा है। माने प्रोसेस एकदम स्पष्ट है कि एक तो बिना मोटिव के मोटिवेशन आता नहीं, और अंदर का मोटिवेशन कहीं बाहर से आने वाला है ऐसा भी होने वाला नहीं है। अंदर का मोटिवेशन अंदर ही डेवलप होगा। उदाहरण के तौर पर आप YouTube पर सर्च करिए हाउ टू बिल्ड लीडरशिप या हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड ऑल द टाइम, हजारों वीडियो में मिलेंगे। अब घर पर बिस्तर में घुसकर ईयरफोन लगाकर वो वीडियो सुनने से हमारा कितना लीडरशिप डेवलपमेंट होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। क्या लीडरशिप डेवलपमेंट होगा भी? कई बार उत्तर मिलते हैं, ऐसे आंसर आए हैं कि जब तक वो वीडियो चलता है तभी तक वो इंस्पिरेशन रहता है। आप कुछ भी सर्च करिए, हाउ टू स्विम, तैरना कैसे है, सारी टेक्निकलिटीज हम सीख लेंगे, सारे लेक्चर्स हम ले लेंगे, और पानी में कभी नहीं उतरेंगे तो क्या हमें तैरना आएगा? तो इसीलिए यंग इंडिया को भी अपने लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए
अपने लेवल से उठकर कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे, उसको खुद मैदान में आना पड़ेगा, खुद को ठोकना पीटना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे पानी को जब नीचे की दिशा की ओर जाना होता है तो वो बहुत आसानी से चला जाता है, पर जब उसी पानी को ऊपर चढ़ाना पड़ता है तो हमें बहुत सारे प्रयोग करने पड़ते हैं। पंप लगाना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है, तब जाके वो पानी ऊपर चढ़ता है। ऐसे ही हमें भी अपने लेवल से ऊपर उठने के लिए खुद पर कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे। जितना हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं उतनी हमारी ग्रोथ होती है। ऐसा मैंने यंग इंडिया में रहते हुए अनुभव किया। मेरे जीवन में जिसकी शुरुआत यंग इंडिया में जुड़ने से हुई, रजिस्ट्रेशन करने से हुई, तो उसी प्रयोग और एक्सपेरिमेंट के लिए ज्वाइन यंग इंडिया नो थायसेल्फ प्रोसेस। हम सबको अपने जीवन में माइंड शार्पनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, ये सब कुछ चाहिए, पर ये आएगा कैसे? क्योंकि आज तक मेडिकल साइंस में इसके लिए कोई भी इंजेक्शन या कोई भी टैबलेट नहीं बनी है। ये आएगा कैसे? अभी हमने लंबे समय तक ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। कोविड लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शंस के चलते हमारे माइंड कंसंट्रेशन पर एक बहुत बड़ा आघात हुआ, जिसके कारण रील्स और शॉर्ट वीडियोस का जो ट्रेंड है वो बहुत बढ़ गया। क्योंकि लगातार 10 से 15 मिनट किसी वीडियो को देखकर समझने का साहस हम खो बैठे, हमसे होता ही नहीं है। बड़ा कठिन हो जाता है लगातार किसी वीडियो को देखना और उसको समझना। तो हमारे ये जो फ़ोन हैं ये तो स्मार्ट होते जा रहे हैं, पर हमारा क्या? ये छोटा सा यंत्र भी समय समय पर अपग्रेडेशन मांगता है, अपडेट मांगता है, पर हमारे अपग्रेडेशन का क्या? क्या हम इस गला काट प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं? वो तो एक युद्ध है, उस युद्ध के लिए हम तैयार हैं? ये हमें अपना इवैल्यूएशन करना होता है। अभी स्वामी विवेकानंद को यूथ के लिए एक रोल मॉडल माना जाता है। इट इज अनक्वेश्चनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। पूरा देश उनकी जयंती को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाता है। अब एज अ यूथ हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है कि एक सन्यासी के जन्मदिवस को यूथ डे करके मनाया जाता है? कुछ तो होगा। यंग इंडिया में हम बहुत ही लीडरशिप का एक बहुत बेसिक आइडिया लेके चलते हैं। वो बेसिक आइडिया है कि लीडरशिप मतलब खुद को लीड करना। क्योंकि जब हम खुद का नेतृत्व करना सीख जाते हैं तो हम उभर कर आते हैं और उगते हुए सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो हम खुद को लीड कर भी पाते हैं क्या? स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड एक उदाहरण कई बार चर्चाओं में आया है कि अगर मेरी क्लास सुबह 8 बजे होती है तो मैं 7 बजे उठूंगा, अगर 9 बजे होती है तो मैं 8 बजे उठूंगा। तो इसमें मेरा डिसीजन कहाँ है? मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ? मैं कहीं एग्जिस्ट करता भी हूँ, या लाइफ के बाकी मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स और जो भी सिचुएशंस जैसा जैसा हमें घुमा रही है हम वैसा वैसा घूम रहे हैं? तो अपने इस ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हमें यंग इंडिया में ग्रुप एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। यंग इंडिया में रहते हुए हम ये अनुभव करते हैं कि यहाँ अच्छे के लिए ताली नहीं और बुरे के लिए गाली नहीं। माने पूरा प्रोसेस केवल सीखने का है, गलतियां करके सीखने का है। असेसमेंट क्राइटेरिया भी ये नहीं है कि कौन कितना अच्छा बोलता है। असेसमेंट क्राइटेरिया भी अगर आप देखो तो आपका इन्वॉल्वमेंट, कौन कितना इन्वॉल्व होकर सीखने का प्रयास करता है, ये असेसमेंट क्राइटेरिया है हमारा इन्वॉल्वमेंट। तो यंग इंडिया में ग्रुप एक्टिविटीज कराई जाती हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए योगा, एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग लेक्चर्स, ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप प्रेजेंटेशंस, ऑन द स्पॉट टास्क, वैदिक चैंटिंग्स। हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक्स, ये सब कुछ। और ऐसे थीम ओरिएंटेड प्रैक्टिकल गेम्स जिसमें हमारी माइंड की शार्पनेस डेवलप हो, डिसीजन मेकिंग मजबूत हो, बल प्रयोग के खेल, बुद्धि प्रयोग के खेल, ये सब कुछ हम यंग इंडिया में करते हैं। और ये सब कुछ करते हुए हम पाते हैं कि कितना अदम्य साहस हमारे भीतर है। हम सही मायने में अपना इवैल्यूएशन कर पाते हैं, हम खुद को देख पाते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस लर्निंग बाय डूइंग का प्रोसेस है। करते करते सीखना,
क्योंकि यही मात्र एक रास्ता है, करते करते सीखना। यही एक अल्टरनेटिव है, हमें करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। प्रोसेस का जो स्ट्रक्चर है वो संक्षिप्त में बता देता हूँ। फर्स्ट फेज में ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट है, जो आप एनी टाइम एनीवेयर कभी भी कहीं भी दे सकते हैं, और इसके 20 पॉइंट्स हैं, 20 पॉइंट्स हैं। सेकेंड फेज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप 4 घंटे की, जो विवेकानंद केंद्र के दिल्ली सेंटर पर वीकेंड्स में एक स्टूडेंट की एक ही बार होगी, और इसके 30 पॉइंट्स हैं। अंत में फेज 3 5 डे रेसिडेंशियल कैंप, जिसमें मोबाइल फ्री इन्वायरमेंट में रहते हुए हम एक्टिविटीज़ करते हैं, चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें इसका जो वेटेज है वो 50 पॉइंट्स है, 50 पॉइंट्स है। और ये जो कैंप है हमारे एग्ज़ाम शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए फ्री टाइम में इसको रखा जाता है। तो इसका 50 पॉइंट्स है। अब हम देखेंगे कि 20 ऑनलाइन टेस्ट के, 30 ओरिएंटेशन वर्कशॉप के और 50 कैंप के, टोटल हुआ 100। असेसमेंट क्राइटेरिया है आपका ग्रुप डायनामिक्स, आपका डिसिप्लिन, आपका बिहेवियर, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका यानी हमारा, हम सबका इन्वॉल्वमेंट, हम कितना इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस में। क्योंकि इन्वॉल्वमेंट जब चीज़ के अभी किसी प्रोसेस में हम जाएंगे तभी हमारा डेवलपमेंट होगा। तो अंत में इन सब के आधार पर हमारे उत्साहवर्धन के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़, कंसोलेशन प्राइज़ और उन सब को सर्टिफिकेट, जो ओरिएंटेशन वर्कशॉप तक आए हैं उनको सर्टिफिकेट देते हुए इस प्रोसेस को कंक्लूड किया जाता है। अंत में यही कहूँगा कि भारत माँ के उत्थान के लिए, भारत माँ की जय के लिए केवल नारे लगाना या झंडे फहराना इतना काफ़ी नहीं है। भारत माँ के उत्थान के लिए भारत माँ के बेटों को, भारत माँ की बेटियों को कुछ सेक्रीफाइस करते हुए सही मायने में उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो जॉइन यंग इंडिया नो दाई सेल्फ टू बिल्ड योर सेल्फ एंड टू हैव अ गुड रिलेशनशिप with yourself. Thank you. Namaste.